हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी, आप सभी को। तो कल वाला क्लास हम जहाँ से छोड़े थे आज हम वहीं से फिर स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगर बता दूं कि कल मैंने क्या क्या पढ़ाया। तो कल हमने ये बताया कि मिडवाइफरी होता क्या है, मिडवाइफरी क्यों ज़रूरत पड़ गई, ऐसे स्किलफुल करना क्यों ज़रूरत पड़ गई। पहले क्या होता था, बहुत पुराने 20 से 25-30 साल पहले, 25-30 साल पहले क्या होता था कि गांव में जो एक्सपीरियंस वाली महिलाएं होती थी वो ही अपना जो डिलीवरी कराती थी। लेकिन देखा गया कि एंड टाइम पे कुछ गलतियां और कुछ कमियां, कुछ नॉलेज नहीं रहने की वजह से बहुत सारे बच्चे की डेथ हो जाती थी और बहुत सारे माँ की डेथ हो जाती। तो जच्चा बच्चा दोनों का मतलब कि इससे क्या हुआ कि हमारे देश में मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर, बच्चों में और मदर में, जच्चा बच्चा दोनों में जो मृत्यु दर है वो बढ़ता चला गया। तो इस पे हेल्थ डिपार्टमेंट में ध्यान दिया और ये इंटरनेशनल लेवल पे गया। तो तब जाके WHO ने एक प्लान किया कि क्यों ना हम जो रूरल एरिया में, जो विलेज एरिया में, गांव में है, उनको हम एक जो महिलाएं होते हैं उन्हें हम ट्रेंड करके रखें। ट्रेंड करके मतलब सिखा के, सब कुछ बता के डिलीवरी कैसे होता है, जो नॉर्मल प्राइमरी, जो प्राथमिक प्राथमिक जो प्रिकॉशन है, प्राथमिक उपचार है, जो प्राथमिक सावधानियां हैं, जो प्राथमिक बातें हैं, वो सारी चीजें उनको बता के अगर। तो इसीलिए इंडिया में 1918 में, कब, 1918 में एक स्कूल खोला गया। उसका नाम था लेडी लेडी रीडिंग लेडी रीडिंग स्कूल। ठीक, लेडी रीडिंग स्कूल ये खोला गया और इसमें लगभग कितने स्टूडेंट थे, 12 स्टूडेंट। 12 स्टूडेंट ने इनको क्या किया गया, प्रॉपर इनको नॉलेज दिया, सिखाया गया, ट्रेनिंग दिया गया। तो 12 स्टूडेंट को ट्रेनिंग दिया गया था। ट्रेनिंग, इसमें ट्रेनिंग दिया गया और ट्रेनिंग दे के गाँव में इनके भेजा जाता था विजिट करने के। तो इनका नाम रखा गया लेडी लेडी हेल्थ विजिटर, लेडी हेल्थ विजिटर यानी LHV। ठीक, लेडी हेल्थ विजिटर के नाम से रखा गया 1918 में। तो ऐसे आगे फिर उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। तो ये हुआ कि तब उसके बाद जो है कि 1946 में BSc नर्सिंग आया था, जिसमें ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज। ठीक, यहाँ पे स्टार्ट किया था इंडिया में, न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली करके आता चला गया। फिर JNM उसके आया था 1976 में। 1976 में डिप्लोमा कराया जाने लगा, जिसको JNM आज नाम दिए हैं। तो बीच में इसको बहुत क्रेज कम कर दिया गया था, BSc नर्सिंग को बढ़ाया गया था और ANM को बढ़ाया गया था, लेकिन फिर से JNM आ गया था। तो 1970 में डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाने लगे। तो सबसे पहले क्या आया था, लेडी हेल्थ विजिटर के नाम से आया था। तो ये इनको ट्रेन दिया गया था। उसके बाद इनको गांव में विजिट करने के लिए बोला जाता था कि गांव में जाइए, कितनी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, कितनी की डिलीवरी होनी है, कितने का क्या होना है। तो सारी चीजें इससे क्या हो जाती थी कि उनको जो बच्चे और माँ को ख्याल रख पाते थे, केयर कर पाते थे। तो ये आया। तो उसी को आज जो है कि ANM के नाम से जानते हैं, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ठीक, तो उनको बना दिया गया ट्रेंड में। और जो ये 2 साल का कोर्स होता है, आपको एलिजिबिलिटी पता है सब कुछ करने के बाद। तो अगर आप ANM कर रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, और कर लिए हैं तो भी अच्छी बात है। तो ये थोड़ा सा नॉलेज ऐसे इंट्रो आ गया था जब हम मिडवाइफरी की बात किए। तो उसके बाद ये देखा गया कि अगर मिडवाइफरी हो रहा है तो मिडवाइफरी एक सब्जेक्ट बना दिया गया। सभी नर्सिंग के कोर्सेज में मिडवाइफरी सब्जेक्ट बना दिया गया। ठीक, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट बना दिया गया। तो इसलिए बनाया गया क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि मांग बढ़ती, जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, सॉरी जो है कि जनसंख्या बढ़ती चली गई। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा होने लगा, तो ट्रेंड आ गया। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे हम कल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि मिडवाइफरी अगर आप हैं तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो कल हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था और इसको हमने डिवाइड किया था। ठीक, पहले हम फंक्शन की बात करें। कल हमने फंक्शन की बात की थी, किसकी,
फंक्शन की, ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन की बात की थी। पहला हमने बात किया था कि ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है इसमें फीमेल स्पर्म के या स्पर्मेटोजोआ को रिसीव करने में, इजैकुलेशन के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान क्या करता है, इजैकुलेट हुए स्पर्म को रिसीव करता है, तो रिसेप्शन का कार्य करता है। दूसरा यह है कि इसमें स्पर्म या ओवा, एग आर ओवा का एग आर ओवम जिसे कहते हैं, या इसी को फीमेल गैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट भी बोलते हैं। गैमेट ये प्लांट में ज्यादा यूज करते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ओवम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओवम, या फिर ऊसाइट, क्या बोलते हैं, ऊसाइट, ठीक, ऊसाइट। और ये ऊसाइट ये बनता कहाँ है, ओवरी में। कहाँ पे, ओवरी में बनता है। तो हमने फंक्शन बताया था कि एग आर ओवम का फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का इजैकुलेशन करता है, क्या करता है, स्पर्म का रिसेप्शन, रिसीव करता है, स्पर्म को रिसीव करता है, रिसीव करने का कार्य करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कब, इंटरकोर्स के दौरान इजैकुलेट हुए स्पर्म को। तीसरा हमने बताया कि हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। हार्मोन्स का सिक्रीशन, हार्मोन्स में हमने कौन कौन बताया था, एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन का सिक्रीशन करता है। तो एस्ट्रोजन का और एंड्रोजन का हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। तो अगर फीमेल जैसे कि प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी से पहले या प्यूबर्टी के बाद, जब कभी, या प्यूबर्टी से पहले जैसे मतलब फीमेल चाइल्ड डेवलप कर रही है, तो अगर उस फीमेल चाइल्ड में गलती से या किसी कारणवश एंड्रोजन का सिक्रीशन ज्यादा हो गया, एस्ट्रोजन का कम हो गया, तो इसमें एक एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है दब जाएगा, और एंड्रोजन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा। और एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन, ये एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन्स, क्या है, फीमेल हार्मोन्स। और ये क्या है, एंड्रोजन क्या है, मेल हार्मोन्स, ठीक, मेल हार्मोन्स है। तो अब अगर देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास स्पेस कम है तो हम लिखते जाते हैं और फिर हम मिटाते भी जाएंगे। तो इसको आप बैक करके या कैसे भी करके इसको पुश करके, दबा के, रोक के लिखते चले जाइएगा, ठीक। तो एक्स्ट्राजोनालिस, तो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन, अगर एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कम हुआ, फीमेल में कम हुआ और एंड्रोजन का सिक्रीशन ज्यादा हो गया, तो इस फीमेल में क्या देखने को मिलेगा, विरलिज्म, ठीक, विरलिज्म ये एबनॉर्मेलिटी है कि जो फीमेल होगी उसमें दाढ़ी आ जाएगा, मूछें आ जाएंगी, आवाज एकदम मेल की तरह हो जाएगा, यानी सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल के आ जाएंगे इस फीमेल में। अब यही अगर मेल में विरलिज्म के साथ अगर हम बात कर रहे हैं फीमेल में, तो हम मेल में भी बात कर ले रहे हैं। तो मेल में भी यही दोनों हार्मोन सिक्रीट होते हैं, लेकिन मेल हार्मोन्स ज्यादा सिक्रीट होता है। मेल में मेल हार्मोन्स, और ये नॉर्मल है, मेल हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होना चाहिए, फीमेल कम होना चाहिए। लेकिन अगर ये उल्टा हो गया, फीमेल हार्मोन सिक्रीशन मेल में ज्यादा हो गया और मेल कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, ऐसे मेल में क्या हो जाएगा, गायनेकोमास्टिया देखने को मिलेगा, गायनेकोमास्टिया। अब इस मेल को गायनेकोमास्टिया, मतलब इस मेल में क्या, ब्रेस्ट डेवलप हो जाएगा, और फीमेल की वॉइस फीमेल की जैसी हो जाएगी, वॉइस फीमेल, बॉडी फिजिक यानी लुक एकदम फीमेल की तरह दिखने लगेगा, ठीक है, बाल लंबे हो जाएंगे। तो ये सब सारी चीजें फीमेल के कैरेक्टर इसमें आने लगेगा, उसे क्या कहते हैं, गायनेकोमास्टिया। अगर यही उल्टा फीमेल में हो जाए तो इसे विरलिज्म कहते हैं, ठीक। स्पेस कम है इसलिए ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसको लिखते चलिएगा, देखते चलिएगा। तो ये सिक्रीशन करता है। पहला हमने बात किया, एग और ओवम का फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का रिसेप्शन करता है, रिसीव करता है। उसके बाद हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, और उसके बाद अगला है, ये क्या करता है कि ड्यूरिंग बर्थ, यानी कि बच्चे के बेबी का बर्थ कराता है, ठीक। डिलीवरी के दौरान बच्चे का बर्थ कैनाल, जिसे वेजाइना बोलते हैं, उसे बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, यानी बच्चे को जन्म देने में कार्य करता है ये। और उसके बाद हमने
फंक्शनिंग में बताया कि नरिशमेंट करता है, किसका, नरिशमेंट मतलब पालन पोषण करता है किसका, बच्चे का। तो हमने ये बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्रेस्ट भी आता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग करा के बच्चे का भरण पोषण भी करता है, ये भी आएगा फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक, तो ये हमने फंक्शन की बात की थी कल। फंक्शन के बाद हमने बात किया था आपका, इसको हमने डिवाइड किया था, किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड किया था, 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। ठीक, तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। हमने डिवाइड किया था एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, उसके बाद इंटरनल जेनाइटेलिया, उसके बाद एसेसरी ग्लैंड। ठीक, एसेसरी ग्लैंड में जो मदद करते हैं। तो अब इसमें हमने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में बात की थी मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, जिसे लार्ज लिप भी बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। देन उसके बाद हमने बात किया था क्लाइटोरिस, उसके बाद क्लाइटोरिस के बाद क्या आएगा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में, वेस्टिबुली, क्या आएगा, वेस्टिबुली। ठीक, ये आ गया। अब उसके बाद इंटरनल जेनाइटेलिया में हमने बात किया था क्या क्या आएगा, वेजाइना आएगा, सर्विक्स आएगा, यूट्रस आएगा, यूट्राइन ट्यूब आएगा, या इसे फैलोपियन ट्यूब क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद ओवरी आएगा। ठीक, तो ये इंटरनल जेनाइटेलिया में। एसेसरी ग्लैंड में आपको हम बात करें तो बर्थोलिन ग्लैंड्स। ठीक, दूसरा स्किन ग्लैंड, SKENE, स्किन्स ग्लैंड। ठीक, ये एसेसरी ग्लैंड में आती हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो ये कल हमने बात किया था, इसको लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखा होगा और आप नए हैं तो आज अगर पहली बार देख रहे हैं तो देख लीजिएगा और पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा। उसके बाद हमने अब इसको डिटेल में बात किया था, पहला हमने बात किया था मॉन्स प्यूबिस का। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रोक के, मॉन्स प्यूबिस। ठीक, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हमने किसका बात किया था, मॉन्स प्यूबिस। ठीक, मॉन्स प्यूबिस। देखिए मॉन्स प्यूबिस कल हमने फिगर भी बनाया था, जो देखिए ठीक, ये इलियम, देन ischium एंड प्यूबिस। ठीक, उसके बाद एक हमने और फिगर बनाया था आपको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया दिखाने के लिए। ठीक, ये हमने फिगर बनाया था, ये है मॉन्स प्यूबिस। ठीक, ये है मॉन्स प्यूबिस। देन उसके बाद ये क्या था, वेस्टिबुली में ये वजाइना, ये यूरेथ्रा। ठीक, ये बताया था हमने। तो इसमें उसके बाद देखिए ये बाहर की तरफ, तो ये मॉन्स प्यूबिस, क्या, मॉन्स प्यूबिस। देन उसके बाद ये जो बाहर है, जो बाहर वाली इधर वाली लेयर, ये इतना पोर्शन, ये इस पे हेयर्स भी होंगे, लेकिन लेबिया माइनोरा पे कभी हेयर्स नहीं होगा, लेबिया मेजोरा पे सिर्फ हेयर होगा। तो ये क्या है, लेबिया मेजोरा
एंड ये अंदर वाला लेबिया माइनोरा, ठीक है, कल हमने फिगर बनाया था, ठीक, माइनोरा ये हो गया। देन उसके बाद ये क्या है, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, और ये क्या है, यूरेथ्रल ओरिफिस, और उसके बाद ये क्या है, वेजाइना, और इसी के ऊपर क्या है, स्किन ग्लैंड, और ये बर्थोलिन ग्लैंड, ठीक। अभी मैं उसको डिटेल वो उसमें बड़ा में बना के दिखाऊंगा। तो ये मॉन्स पीविस की बात की थी। मॉन्स पीविस होता क्या है कि एक फैटी टिश्यू होता है, स्किन का फैटी टिश्यू होता है, जो सिर्फ क्या करता है, जो पीबिक बोन को प्रोटेक्ट करता है, या इम्पैक्ट को या जर्क को या इंजरी को, इंजरी से बचा, उसको प्यूबिस बोन को इंजरी से या इम्पैक्ट से या किसी झटके से बचाता है, ठीक। वो क्या है, ये सिर्फ मस्कुलर, एक मस्कुलर फैटी टिश्यू का स्किन है, ठीक, ये सिर्फ है। और हेयर जो है इसी को होता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस पूरे पार्ट को पेरिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिनियम बोलते हैं, पेरिनियम बोलते हैं। तो पेरिनियम ज्यादातर जो है कि पेरिनियम को अपर साइड में ज्यादा होता है और इधर होता है। अभी मैं इसको बड़ा में बनाता हूँ। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसको कितना काहे जोर दे रहा हूँ या कितना समझा रहा हूँ। तो देखिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम अगर मान लीजिए जेएनएम बीएससी नर्सिंग 4th ईयर या जेएनएम 3rd ईयर या फिर एएनएम फाइनल ईयर का एग्जाम अगर देने जा रहे हैं, जैसे मतलब कि फाइनल ईयर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये फिगर जरूरी प्रैक्टिस होना चाहिए। अब अगर बात करें कि अगर आप जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्या इंपॉर्टेंट होगा कि देखिए जो ये पूछ देता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वेस्टिबुली में कितनी ओपनिंग होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वेस्टिबुली में कितनी ओपनिंग होती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि पहले ये वेस्टिबुली होता कहाँ है और ये क्या होता है, ठीक। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं बड़े में बना रहा हूँ। तो देखिए मैं आपको ये फिगर बना दिया। अब फिगर में देखिए मैंने इसलिए बड़ा दिखाया कि ये पूछता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो वेस्टिबुली होती है ये क्या है, ये पूरी बाउंड्री क्या है, क्लाइटोरिस को छोड़ के, क्लाइटोरिस को छोड़ के ये पूरी बाउंड्री ये क्या है, वेस्टिबुली में आएगा। ये क्या आता है, वेस्टिबुली में आएगा। तो क्लाइटोरिस है, वेस्टिबुली कहीं हमने लिखा, तो ये पूरा जो इतना पूरा पोर्शन है उसे क्या बोलते हैं, वेस्टिबुली। अब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में ये पूछता है कि वेस्टिबुली में कितने कुल ओपनिंग होते हैं, वेस्टिबुली में टोटल कितने ओपनिंग होते हैं। तो ओपनिंग कितने होते हैं, 4, ठीक, 4 ओपनिंग होते हैं। 4 में देखिए क्या, यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ऑरिफिस, ऑरिफिस, वेजाइनल ऑरिफिस, ऑरिफिस मतलब होल या छिद्र या फिर ओपनिंग, ऑरिफिस मतलब ओपनिंग या छिद्र या वो, ठीक। ये तो ये यूरेथ्रल हो गया। उसके बाद स्किन ग्लैंड, स्किन्स ग्लैंड, ये भी ओपनिंग। उसके बाद बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन्स ग्लैंड, ठीक। ये पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कितनी वेस्टिबुली में ओपनिंग होती है, 4 ओपनिंग होती है। जिसको देखिए सिर्फ क्लाइटोरिस को छोड़ दीजिए, इसको क्लाइटोरिस को छोड़ दीजिए, क्लाइटोरिस जो कि वेस्टिबुली से बाहर है, ठीक, क्लाइटोरिस। अभी हम सबका एक एक में बात करेंगे, क्लाइटोरिस के बारे में भी, यूरेथ्रल ओरिफिस के बारे में भी, स्किन ग्लैंड के बारे में भी, वेजाइनल ओरिफिस, और सभी बात करेंगे एक एक। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक आपको। अब उसके बाद तो इसका वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, मैं हटा रहा हूं। तो कल मॉन्स पीविस हमने बताया था। मॉन्स पीविस के बाद अब जो है, अब हम बता रहे हैं आपको लेबिया मेजोरा। क्या, लेबिया मेजोरा। देखिए इसके जो है कि ये पूरा वेस्टिबुली है, वेस्टिबुली के इधर साइड पे ये जो क्लाइटोरिस से इतना पोर्शन, ये क्या है, लेबिया
लेबिया माइनोरा। ठीक, उसके बाद इधर जितना हेयर इधर आ रहा है, हेयर हेयर सभी फाइन हेयर्स आते हैं, फाइन हेयर्स। ठीक, बहुत फाइन हेयर मतलब बहुत महीन, फाइन मतलब महीन, महीन हेयर्स होते हैं, या कभी कभी किसी महिलाओं में हेयर्स के मोटे मोटे हेयर्स होते हैं। ठीक, तो ये है, तो इसको क्या बोलते हैं, लेबिया, लेबिया मेजोरा। ठीक, लेबिया मेजोरा। अब हम इसी के बारे में, तो हमने मॉन्स पीविस के बारे में बात कर ली थी। अब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का लेबिया, लेबिया, लेबिया मेजोरा, मेजोरा, या इसी को हमने कहा था कि लार्ज लिप भी बोलते हैं, लार्ज लिप। ठीक, लार्ज लिप भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हटा रहा हूं। तो देखिए लेबिया मेजोरा या लार्ज लिप की बात कर रहे हैं। तो ये लार्ज लिप, ये क्या होता है, ये भी इट इज मेडअप ऑफ, यह मेडअप ऑफ मतलब कि यह बना होता है किसका, लूज कनेक्टिव टिश्यू। किसका बना होता है इसमें, यानी जो लार्ज लिप होता है जिसपे हेयर्स वगैरह भी होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स भी होता है, ऑयल ग्लैंड्स भी होता है। तो ये किस चीज का बनाता है, जो स्किन का जो फोल्ड होता है, ये क्या होता है, यह एक प्रकार का स्किन फोल्ड होता है। किसका, स्किन फोल्ड, स्किन फोल्ड। ठीक, ऐसे मोटा सा स्किन फोल्ड होता है। तो ये किस चीज का बना होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। किसका, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड सम स्मूथ मसल, और कुछ स्मूथ मसल्स। ठीक, इसका बना होता है। अब इसका कार्य क्या होता है, कार्य ये होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। किसको, लेबिया माइनोरा और वेस्टिबुली को। प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड करता है, लेबिया, लेबिया माइनोरा एंड वेस्टिबुली। ठीक, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। उसके बाद इस पर एक ग्लैंड पाया जाता है, सिबेसियस ग्लैंड। क्या, सिबेसियस, सिबेसियस ग्लैंड। ठीक, सिबेसियस ग्लैंड पाया जाता है जो सिक्रीट करता है ऑयल का। ठीक, अब ये सिक्रीशन ऑफ ऑयल करता क्या है, ये जो है कि लेबिया माइनोरा को मॉइस्ट करके रखता है। ठीक, वहां के मॉइस्चर को बनाए रखता है। ठीक, वहां ड्राई नहीं होने देता है। तो ये लेबिया मेजोरा या लार्ज लिप का काम और इसका स्ट्रक्चर किस चीज का बना हुआ है, और ये स्किन का फोल्ड होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं लेबिया माइनोरा का। तो देखिए इसमें अब हम लेबिया माइनोरा के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमने आपको ये बताया, ये वेस्टिबुली है, वेस्टिबुली के जस्ट ऊपर क्लाइटोरिस होता है। ठीक, ये क्लाइटोरिस, और उसके बाद ये जो है फोल्ड क्या है, लेबिया माइनोरा का। ठीक, ये ठीक, लेबिया माइनोरा, ये लेबिया माइनोरा। ठीक, और नीचे वाला ये पोर्शन हमने जो ट्रायंगल बताया था, ये क्या था, फॉर्चिटी, फॉर्चिटी। ठीक, तो देखिए ये क्या होता है, इट इज आल्सो ए स्किन फोल्ड, ये भी एक स्किन का फोल्ड होता है। हेयर सेंसरी नर्व एंडिंग, क्या, सेंसरी नर्व एंडिंग एंड सिबेसियस ग्लैंड, यानी ऑयल ग्लैंड इसमें भी, लेबिया मेजोरा में भी था, मेजोरा में भी था, और लेबिया माइनोरा में भी सिबेसियस ग्लैंड पाया जाएगा, और ढेर सारे नर्व एंडिंग इसमें भी पाए जाएंगे, सेंसरी नर्व एंडिंग आर प्रेजेंट। अब ये नर्व एंडिंग जो होंगे, ये जो नर्व एंडिंग होंगे, ये पूरे देखिए जो ये न्यूरॉन्स आए रहते हैं, ये न्यूरॉन्स ऐसे। ठीक, तो ऐसे पूरे में फैले रहेंगे। तो ज्यादातर नर्व एंडिंग आके यहीं पे मिले हैं। ठीक, नर्व एंडिंग ढेर सारे नर्व एंडिंग इधर मिले रहते हैं। तो एंड मतलब नर्व का लास्ट पार्ट होता है। तो ये कह रहा है हियर सेंसरी नर्व एंडिंग एंड सिबेसियस ग्लैंड आर प्रेजेंट। अपर पार्ट, ऊपर वाला अपर पार्ट कवर्ड बाय क्लाइटोरिस, कवर्ड बाय क्लाइटोरिस। देखिए यहाँ पे क्लाइटोरिस था। उसके बाद लोअर पार्ट मेक अ फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर्चिटी। देखिए लोअर पार्ट क्या बना रहा है, फोर्चिटी। ठीक, अभी इसमें हमने
ये यूरेथ्रा हो गया, ये वेजाइना हो गया, और वेजाइना के बाद ये बर्थोलियन ग्लैंड, ये स्किन ग्लैंड, अभी हमने ये बात नहीं की है। तो ये कह रहा, उसके बाद फंक्शन की बात करें तो ये प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्शन किसको करता है? वेस्टिबुली को करता है। ये पार्ट वेस्टिबुली है, ये वाला पार्ट क्या है? वेस्टिबुली है। ठीक, ये वेस्टिबुली वाला पार्ट है। ठीक, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद सिक्रीशन, ऑयल ग्लैंड हम बता रहे हैं कि ऑयल का सिक्रीशन ये भी करता है, मॉइस्ट को नमी को बनाए रखता है। उसके बाद सेंसेशन टू टच इज प्रेजेंट, यानी इस पर भी टच का सेंसेशन प्रेजेंट होगा क्योंकि नर्व एंडिंग है। ठीक, टच का सेंसेशन प्रेजेंट होगा। तो ये लेबिया माइनोरा जिसका फंक्शन ये है, फंक्शन प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड सेंसेशन। सेंसेशन किसका? टच का और प्रेशर का। ठीक, ये लेबिया माइनोरा हो गया। अब हम क्लाइटोरिस की बात करते हैं। एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्लाइटोरिस की बात करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बना लीजिएगा। ठीक, डियर स्टूडेंट, देखिए मैं क्लाइटोरिस की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा और बातें करना चाहता हूँ। देखिए मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से होमोलॉगस क्या है। देखिए लेबिया, ये एक्स्ट्रा है, नोट में नोट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट क्लाइटोरिस का नहीं है, मैं एक्स्ट्रा ऐसे बात ही कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए लेबिया, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा ये किसके होमोलॉगस? मेल में होता है, मेल में स्कोर्टम के तरह, स्कोर्टम। ठीक, ये जो फीमेल मेल में जो ये स्कोर्टम जिसे अंडकोश बोलते हैं, ये टेस्टिस, टेस्टिस और ये स्कोर्टम। ठीक, ये स्कोर्टम यानी जो ये पूरा बाहर वाला लेयर है ये स्कोर्टम, तो ये स्कोर्टम है। ठीक, तो होमोलॉगस स्कोर्टम के होमोलॉगस लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। इसके ये पेनिस के स्कोर्टम, पेनिस के, तो ये इस पर जो स्किन होता है, स्किन होता है ये फोर स्किन जिसे बोलते हैं, फोर स्किन। ठीक, फोर स्किन इसके बराबर लेबिया माइनोरा कैसा होता है? फोर स्किन की होमोलॉगस होता है। फंक्शनिंग सेम होते हैं, फंक्शनिंग की बात कर रहा हूं, फोर स्किन, फोर स्किन। उसके बाद अब हम बात करते हैं होमोलॉगस। अब जो है कि ये क्लाइटोरिस की बात करने जा रहे हैं। देखिए क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस किसके होमोलॉगस होता है? तो ग्लांस ऑफ पेनिस, ग्लांस पेनिस यानी स्किन हटा दीजिए तो ये ग्लांस पेनिस जो है इसके, ग्लांस इसे बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ठीक, ग्लांस पेनिस। टच सेंसेशन वेरी हाई होता है इन दोनों पे, फीमेल में, ये फीमेल में होता है। देखिए फीमेल और ये सब मेल में होता है। ठीक, फंक्शन इनके सेम होते हैं, ये भी प्रोटेक्शन करता है, ये भी प्रोटेक्शन करता है, ये फॉर स्किन होता है। सेंसेशन टच इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। क्लाइटोरिस में स्ट्रॉन्ग सेंसेशन होता है, यहाँ पे क्लाइटोरिस में स्ट्रॉन्ग, वैसे ग्लांस पेनिस में स्ट्रॉन्ग सेंसेशन होता है टच का। ठीक है, तो ये कुछ हमने एक्स्ट्रा पॉइंट था बता दिए। ठीक, अब हम आपको क्लाइटोरिस के बारे में बात कर रहे हैं, क्लाइटोरिस का। तो देखिए क्लाइटोरिस क्या होता है। क्लाइटोरिस की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे स्थित होता है? हमने बताया आपको कि ये वेस्टिबुली के जस्ट ऊपर और लेबिया माइनोरा से कवर्ड रहता है। ये क्या है? क्लाइटोरिस। ठीक, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस ऊपर रहता है और ये क्या है? वेस्टिबुली वाला पार्ट है जो अभी हम बात करेंगे क्लाइटोरिस के बाद, ये वेस्टिबुली वाला पार्ट। ठीक, तो देखिए क्लाइटोरिस में होता क्या है? इट इज स्मॉल स्पंजी टिश्यू। कैसा होता है? स्पंजी टिश्यू होता है। विच इज सिचुएटेड, जो कि प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड मतलब स्थित होता है, जो कि स्थित होता है अपर, यानी कि अपर पार्ट ऑफ द लेबिया माइनोरा, ये लेबिया माइनोरा के ऊपर वाले पार्ट में स्थित होता है। ठीक, ये कैसा होता है? यह स्पंजी टिश्यू का बना होता है और कहाँ पे स्थित होता है? लेबिया माइनोरा के अपर पार्ट पे स्थित होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इसकी साइज, एवरेज साइज 2 to 3 सेंटीमीटर लेंथ, यानी इसकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक,
इट इज होमोलॉगस, होमोलॉगस टू मेल पेनिस। ये एकदम फंक्शन में नॉट स्ट्रक्चर में, फंक्शन में सेम होता है, ठीक। कार्य में समान होता है, किसके, मेल पेनिस के जैसा। मेल पेनिस के कार्य जो होता है वही कार्य इसका होता है, ठीक। बहुत हाईली सेंसिटिव होता है, एक इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। जैसे मेल पेनिस इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, वैसे ये भी इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। ये कह रहा है अगला पर देखिए, अगला कह रहा है कि हियर इरेक्टाइल टिश्यू आर एबंडेंटली प्रेजेंट, ठीक। यहाँ पे एबंडेंटली मतलब पर्याप्त मात्रा में। इस क्लाइटोरिस में जो होता है, जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, जो हाईली सेंसिटिव होते हैं, जरा सा भी टच करने पे बहुत सेंसेशन फील होता है, तो ये वाले टिश्यू इरेक्टाइल टिश्यू बोलते हैं, जो कि इस एरिया में क्लाइटोरिस में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए हाईली सेंसिटिव एरिया होता है टच का, ठीक। टच का सेंसेशन तो लेबिया माइनोरा भी था और ये भी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा। और अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपको क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप पूछ लिया जाए कि इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द फीमेल फॉर सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट होता है, तो क्लाइटोरिस बताएंगे, ठीक। ये क्लाइटोरिस के बारे में है। उसके बाद अब हम बात करते हैं वेस्टिबुली का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। तो अब हम बात करेंगे किसका, वेस्टिबुली का। अब हम बात करेंगे वेस्टिबुली, वेस्टिबुली की बात करेंगे। देखिए वेस्टिबुली की बात करने का मतलब यह है कि वेस्टिबुली में कई ढेर सारे 4 ओपनिंग होती है, 4 ओपनिंग की बात करेंगे। उसके बाद देखिए ये मेरा पर्पज ये है बताने का कि देखिए वेस्टिबुली होता है जब बेबी का हेड वेजाइना में आता है, जब बेबी का हेड बाहर आता है, तो इस टाइम क्या होता है, वेजाइना का शेप ये नहीं होता है, ऐसे हो जाता है पूरा एकदम, मतलब कि स्ट्रेच हो जाता है। ये बेबी का हेड है और बेबी के हेड के देखिए ऐसे हो जाता है, मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको पता रहेगा कि कहाँ से हमें सीजर लगाने, कैसे कट करने हैं। ये देखिए ये बेबी का हेड आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही हेड पहुंचता है, तो ये नीचे वाला ये फोर्चिटी वाला पार्ट है। ये क्या है, ये फोर्चिटी वाला पार्ट है, देखिए ये फोर्चिटी वाला पार्ट है, ठीक। तो ये देखिए कट अब कहाँ से करना है, ये फोर्चिटी वाला पार्ट है, तो सीजर लेके कट यहीं पे लगाने हैं, कट। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये कट यहाँ पे लगाना, ऐसे लगाना, या तो अगर लेफ्टी हैं, डिलीवरी करा रहे हैं लेफ्टी, तो इधर से, और राइट हैं तो इधर से, हमेशा इस साइड मीडियो लैटरल और जे शेप्ड में, ऐसे जे शेप्ड में, ऐसे जे शेप्ड में ऐसे कट करना होता है। तो कट आप इधर लगाइए और इधर लगाइए, ठीक। सीधा ऐसे नहीं लगा सकते कट, क्योंकि इधर से जो है कि बाद में पोस्टमार्टम में जब सूचरिंग हो जाएगी, ये टाँके टूटने और ये खुलने, घाव खुलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रेशर सीधे लगेगा। तो इधर से लगेगा तो टाँके चलेंगे, तो इसमें खुलने के चांसेस या एकदम नहीं रहते। तो ये एक इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे ही हेड बेबी का यहाँ पे पहुंचता है, तो अगर हेड यहाँ से जल्दी से ना निकल जाए तो फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा, बच्चा घुटन महसूस होगा और बच्चे की जान भी जा सकती है। इसलिए कैसे भी करके बच्चे का हेड 1-2 सेकंड के अंदर तुरंत निकालिए, बच्चे का हेड निकालिए। बाकी बॉडी अगर अंदर कुछ टाइम तक रहेगा चल जाएगा, 1 मिनट 2 मिनट तक रहेगा चल जाएगा, लेकिन हेड बच्चे का बाहर आ जाना चाहिए। इसलिए कट करते हैं, इसलिए एपिस्टॉमी करते हैं, ठीक। तो अब हम वेस्टिबुली की बात करते हैं। तो देखिए इसमें अब हम जो वेस्टिबुली के बारे में बता रहे हैं, तो वेस्टिबुली क्या है, इट इज ट्राइंगुलर, क्या है, ट्राइंगुलर एरिया, ट्राइंगुलर एरिया है, क्षेत्र है। देखिए ये ट्राइंगुलर एरिया, ट्राइंगुलर एरिया, ठीक। ऐसे में बना रहा हूं, लेकिन ऐसे दिखता है, ऐसे अगर क्लियरली देखना हो, ऐसे
तो ट्रायंगुलर एरिया लगता है। इट इज ट्रायंगुलर एरिया दैट एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ, एंटीरियरली बाउंड बाई क्लाइटोरिस, पोस्टीरियरली पीछे की तरफ बाई फॉर्चिटी। ठीक, फॉर्चिटी थोड़ा सा ये पोर्शन ऐसे होता है, ऐसे, ठीक, ऐसे होता है थोड़ा सा, ठीक, ऐसे झुका होता है इधर से, तो आगे की तरफ यहाँ क्लाइटोरिस और पीछे फॉर्चिटी, क्लाइटोरिस और पीछे फॉर्चिटी, पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ फॉर्चिटी। और ऐसे जब होता है तो साइड में क्या होगा, ये देखो लैबिया माइनोरा, साइड में क्या है, लैबिया माइनोरा, जिसे लैटरली बोलते हैं, लैटरली बाय लैबिया माइनोरा। इट हैज 4 ओपनिंग, इसमें 4 ओपनिंग होती है। यूरेथ्रल ओपनिंग, देखिए ये यूरेथ्रल ओपनिंग, उसके बाद वेजाइनल ओपनिंग, ये वेजाइनल ओपनिंग, देन उसके बाद बार्थोलिन ग्लैंड्स, ये बार्थोलिन ग्लैंड्स, उसके बाद स्किन ग्लैंड्स, ये यूरेथ्रा के जस्ट बगल में स्किन ग्लैंड। तो ये 4 ओपनिंग होते हैं। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं अब एक एक करके इसके ओपनिंग की बात करते हैं। तो पहले हम क्या बात करेंगे, यूरेथ्रल ओपनिंग की बात करेंगे। ठीक, यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होता है, तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, ले लीजिएगा। तो देखिए यूरेथ्रल ओरिफिस, हमने 4 ओपनिंग के बारे में बताया। 4 ओपनिंग में क्या होगा, पहला क्या होगा, यूरेथ्रल ओरिफिस या ओपनिंग। ठीक, तो यूरेथ्रल पहली ओपनिंग क्या, यूरेथ्रल की हम बात कर रहे हैं जो सबसे टॉप पे है। तो ये क्या होता है, इट इज सुपीरियरली, सुपीरियरली मतलब ऊपर, इंफीरियरली मतलब नीचे, तो सुपीरियरली टू वेजाइना। ठीक, ये सुपीरियरली टू वेजाइना। देखिए हर में आगे की तरफ, आगे की तरफ जब हम वेजाइना की बात करेंगे तो इसके नीचे के आगे सुपीरियर बात करेंगे, पीछे जो है कि इंफीरियर बात करेंगे, ऊपर, इसका ऊपरी हिस्सा। देखिए अगर अभी हम यूरेथ्रा की बात कर रहे हैं तो यूरेथ्रा के इस साइड जो नीचे है इसे हम सुपीरियर मानेंगे और ऊपर मानेंगे तो उसे हम इंफीरियर है। अब 3D में फिगर तो हम नहीं दिखा सकते 3D में, तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये 1D है, 2D नहीं है, 1D है। ठीक, तो इसमें आगे की तरफ सुपीरियर, ऐसे जो नीचे की तरफ सुपीरियर होगा, ऊपर की तरफ इंफीरियर होगा। तो इसमें कह रहा है सुपीरियरली टू वेजाइना, यानी आगे की तरफ, सुपीरियर की तरफ ये वेजाइना है। उसके बाद इंफीरियरली टू क्लाइटोरिस, देखिए इंफीरियरली टू क्लाइटोरिस बड़ा है। उसके बाद लेंथ की बात करें तो लेंथ, देखिए अभी मैं यूरेथ्रल जो यूरेथ्रा जो ट्रैक्ट होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ ओपनिंग की बात कर रहा हूं, ओपनिंग की। यानी कि देखिए मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूं कि ओपनिंग जहां ओपन होता है, ये ओपनिंग की बात कर रहा हूं। यहां पे जैसे देखिए ये ब्लैडर, देन ठीक, ये तो ये यूरिनरी ब्लैडर, ये जो ओपन हुआ है इस ओपनिंग की बात कर रहा हूं मैं, ये ओपनिंग की बात कर रहा हूं। लेंथ क्या होता है, 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी ओपनिंग जो होती है वो 3 से 4 सेंटीमीटर ओपनिंग होती है। और अगर ये देखिए लेंथ की, यानी इसकी ओपनिंग जो 3 से 4 सेंटीमीटर, और डायमीटर यानी चौड़ाई, डायमीटर 6 mm, मिलीमीटर 6 mm। देखिए अगर इंच में बात करें तो 1.5, डायमीटर बोले तो 6 mm। इट ओपन्स इन वेस्टिबुली, और ये ओपन कहाँ हो रहा है, हम बार बार कह रहे हैं कि ओपन कहाँ हो रहा है, ये वेस्टिबुली के अंदर ओपनिंग है। ठीक, ओपन इन वेस्टिबुली अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर बिलो द क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस से और इसके बीच की दूरी कितनी है, क्लाइटोरिस और यूरेथ्रल ओरिफिस, इसके और इसके बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर पे खुल रहा है वहां पे। इट कैरीज यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी। देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से यूरिन को आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड छोड़ता है, यही इसका काम है, यूरेथ्रल ओरिफिस एंड यूरेथ्रल ओपनिंग। अब हम बात करेंगे वेजाइनल ओरिफिस और ओपनिंग। अभी हम ना यूरिनरी ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं ना बर्थ कैनाल की बात कर रहे हैं, सिर्फ ओपनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक, ये ओपनिंग वेस्टिबुली में चारों हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो इसको लिख लीजिएगा।
मैं अभी आगे वेजाइनल ओरिफिस के बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, अब हम सेकंड ओपनिंग की बात कर रहे हैं, वेजाइनल ओरिफिस। वेजाइनल ओरिफिस में क्या होगा, इट ओपन इनटू सेंट्रल पार्ट ऑफ वेस्टिबुली, वेस्टिबुली के एकदम बीच में खुलता है ये, ठीक। इट इज कवर्ड बाय अ म्यूकोसल टिश्यू कॉल्ड हाइमेन, क्या बोलते हैं इसे, हाइमेन। हाइमेन को एक और नाम से जानते हैं इंट्रोइटस, INTROITUS, इंट्रोइटस, ठीक। तो ये जो है कि पार्शियली कवर्ड होता है, पार्शियली मतलब पूरी तरह से कवर्ड नहीं होता है, क्योंकि जो हाइमेंस होता है, देखिए मान लीजिए ये वेजाइनल ओरिफिस है। वेजाइनल ओरिफिस में देखिए टेम्पोररी ये कवर्ड होता है, लेकिन थोड़ा सा खुला रहता है, थोड़ा सा खुला रहता है, और ये टेम्पोररी, ये हाइमेन है, ठीक। ये हाइमेन से घिरा हुआ है पूरा वेजाइना, ठीक। और ये हाइमेन होता क्या है, ये म्यूकोसल टिश्यू का बना होता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है, बहुत पतली होती है, बहुत पतली झिल्ली होती है। ये जर्क, झटका लगने पे, जर्क या साइकिलिंग या फिर जंपिंग या डेली लाइफ एक्टिविटी करने में ये इंटरप्ट हो जाती है या रप्चर भी हो जाता है। तो इससे कभी कभी एकदम स्मॉल ब्लीडिंग होता है, हल्का फुल्का ब्लीडिंग होता है, कभी कभी नहीं होता है, पता भी नहीं चलता है, ठीक। तो इसमें जब प्यूबर्टी में आता है, जब फीमेल चाइल्ड जब प्यूबर्टी में आती है, यानी कि 12 से 13 साल हो जाता है, तो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल जब आता है, तभी चांसेस ज्यादा रहते हैं कि रप्चर हो जाए। लेकिन अगर रप्चर नहीं हुआ है तो उसमें होल, थोड़ा सा होल होता है, छिद्र होता है, जिसके थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट होते हैं, वो बाहर आते हैं इसी के थ्रू। ये ध्यान दीजिए कि ये पूरी तरह ब्लॉक नहीं होता है, पूरी तरह वेजाइना को पूरी तरह हाइमेन ब्लॉक नहीं करता। और हाइमेन क्या है, ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस टिश्यू का एक मेम्ब्रेन होता है, जो बहुत पतला होता है। और क्या होता है, ये जो है कि हल्का सा झटका लग गया, जर्क लग गया, तो भी ये टूट जाता है या पूरी तरह से फट जाता है। तो ऐसा साइकिलिंग करने पे, जंपिंग करने पे या डेली लाइफ एक्टिविटी करने पे, काम करने पे, सब कुछ तो वैसे हो जाता है, ठीक। तो ये नॉर्मल होता है, और इसके फटने से बहुत कोई पेन वेन नहीं होता, ना ही कुछ होता है, बस खाली हल्की सी, अगर बहुत होगा तो हल्की सी ब्लीडिंग होगी, नहीं तो नहीं होती है, ठीक है। तो इधर हमने दिखाया है, देखिए ये ऊपर क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग है, और नीचे क्या है, वेजाइनल है। देन देखिए उसके पीछे क्या है, रेक्टम है, कॉलन है, एनस है। आपको पता होगा कि जब फीमेल चाइल्ड जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है, जब प्रेग्नेंट होती है, तो उसको बार बार मिक्चुरेशन क्यों होता है, बार बार, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, बार बार मिक्चुरेशन इसलिए होता है कि देखिए ये यूट्रस है, रेड कलर से जो हमने बनाया है, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है। अब बताइए इस यूट्रस की जब साइज बढ़ेगी, बेबी इसमें बढ़ रहा है, बेबी जब बढ़ेगा तो इधर इस पे कॉलन पर भी प्रेशर जाएगा, इसका प्रेशर जाएगा, और इसका प्रेशर यूरिनरी ब्लैडर पर भी आएगा, ठीक। तो जब यूरिनरी ब्लैडर पे आएगा, जरा सा यूरिन भरेगा, फिर उसको क्या सेंसेशन हो जाएगा, मैक्चुरेट करने का, पेशाब करने का, वो फिर चली जाएगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब 8th या 9th मंथ पहुंचता है, जब डिलीवरी नजदीक आती है, तो बार बार फ्रिक्वेंट, मतलब बार बार मिक्चुरेशन करने जाती है, या उसको अर्ज आते हैं कि पेशाब लगना है, अर्ज जो है कि फिर आता है। तो वजह यही होता है कि जैसे बच्चा बढ़ता चला जाता है, यूट्रस की साइज बढ़ती चली जाती है। अब जैसे साइज बढ़ता है तो पीछे की साइड पे कॉलन पे मारता है, प्रेशर लगाता है, दबा देता है। तो प्रेशर देखिए, कॉलन पे अगर प्रेशर लगा दिया, इंटेस्टाइन पे प्रेशर, लार्ज इंटेस्टाइन पे अगर प्रेशर डाल दिया, तो लार्ज इंटेस्टाइन में बाउल मूवमेंट सही से नहीं होता है। तो जब बाउल मूवमेंट सही से नहीं होगा तो स्टूल सही से पास नहीं होगा। इसलिए देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत आती है, जो कि रिलीफ मिल जाता है जब डिलीवरी हो जाती है, तो फिर से उसी कंडीशन में आ जाता है। लेकिन उसको कॉन्स्टिपेशन झेलना पड़ता है कब, जब प्रेगनेंसी दौरान कॉन्स्टिपेशन भी होता है। वजह यही होता है, अगर नॉर्मल कंडीशन में, ऐसा नहीं है कि मतलब कि कभी कभी इसी के चक्कर में रह जाए या उसको दिक्कत है तो नहीं है। अब इसमें क्या है कि कॉन्स्टिपेशन तब भी होता है जब आयरन की गोली ले रही है, तब भी होता है, और ब्लैक स्टूल होता है तब भी होता है। तो उसको, आपको अगर आपके पास आई है तो उसको समझाना पड़ेगा कि अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तुम्हें कब्ज हो रहा है,
तो उससे बोलो कि ये आयरन की गोली लेने से हो रहा है और प्लस आपका बच्चा जो बढ़ रहा है उसकी वजह से हो रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये फिर से सही हो जाएगा जैसे डिलीवरी हो जाएगी। फिर उसके बाद कहेगी कि बार बार वो पेशाब करने, मतलब कि पेशाब करने के वो अर्ज आता है, तो उसमें ये भी चांस देखिए यूरिनरी ब्लैडर पर भी प्रेशर डालता है और कॉलन पर भी प्रेशर डालता है, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, तो ये वेजाइनल ओरिफिस हो गया। अब हम बात करेंगे बर्थोलिन ग्लैंड का। तीसरा ओपनिंग क्या है, बर्थोलिन ग्लैंड का, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो देखिए तीसरा ओपनिंग है, तीसरा ओपनिंग बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड का ओपनिंग है। ये क्या होता है, देखिए ये 2 नंबर में, मतलब दो होता है जो कि वेजाइना के दोनों साइड में खुलता है। देयर आर 2 स्मॉल ग्लैंड, ये 2 स्मॉल ग्लैंड होती हैं। इट्स डक्ट्स, यानी इसके जो डक्ट्स होते हैं ये ग्लैंड है, जाहिर सी बात है एक्सोक्राइन ग्लैंड में आएगा ना। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर में 2 होते हैं, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो इंडोक्राइन में विदाउट डक्टलेस होती हैं जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, और उसके बाद जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें डक्ट्स होता है। डिफरेंस, मेन डिफरेंस एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड में मेन डिफरेंस ये होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है उसमें डक्ट्स होता है, जैसे आपका सलाइवरी ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड जो भी होती हैं, इससे क्या होता है इसमें डक्ट्स होता है, यानी इसके सिक्रीशन क्या होते हैं डक्ट से थ्रू जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्लैंड है, ठीक, ये कोई ग्लैंड है तो इसमें डक्ट होगा, यानी कि इसके पाइप हो गए या इसके वेसल्स होंगे, जो भी सिक्रीशन होगा इससे होते हुए जाएगा। लेकिन ये क्या है एक्सोक्राइन, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक। और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, ये देखिए ये ग्लैंड है और इसमें कोई वो नहीं, बस खाली इसका सिक्रीशन बाहर हो जाएगा, बाहर होगा, ठीक, चारों तरफ इसका सिक्रीशन हो जाएगा। अब ये सिक्रीशन जो हुआ है हार्मोन्स का सिक्रीशन, ये जाएगा ब्लड में और ब्लड के थ्रू चला जाएगा सभी बॉडी पार्ट में, जहां जरूरत है वहां चला जाएगा। ये एक्सोक्राइन क्या होते हैं, डक्ट ग्लैंड होती हैं, और एंडोक्राइन क्या होती है, डक्टलेस ग्लैंड, यानी विदाउट डक्ट की होती है। इनके पास कोई जाने का रास्ता नहीं, तो ये ब्लड के थ्रू इनका सिक्रीशन जाता है, और इनका सिक्रीशन खुद का इनका डक्ट होता है, जहां छोड़ना होता है इस पाइप के थ्रू ले जाते हैं, अपनी खुद की पाइप होती है, ये शुद्ध भाषा में कह ले तो पाइप होती है, इनके पास खुद की पाइप नहीं होती है, ये छोड़ देते हैं, ब्लड या लिम्फ के थ्रू चला जाता है, ठीक। तो ये ग्लैंड है। तो ऐसे ही बर्थोलिन ग्लैंड है जिसके पास डक्ट होता है, और ये डक्ट खुलता कहाँ है, वेजाइना के दोनों साइड, वेजाइना के दोनों साइड खुलता है, जहां वेजाइनल ओरिफिस है इसके देखिए दोनों साइड में खुलता है। और ये देखिए होमोलॉगस टू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, किसके होमोलॉगस होता है, किसके समान होता है, मेल के बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से, ठीक, मेल के बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से पास में स्थित होता है। देखिए ये यूरेथ्रा, ये वेसाइकिल, सेमिनल वेसाइकिल, उसके बाद ठीक ये पेनिस, ठीक। तो यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास होता है क्या, दोनों साइड में क्या होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, उसके बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दोनों एक ही जैसे नाम लग रहा है, कंफ्यूजन मत होइएगा। बर्थोलिन में बर्थ, ठीक, बर्थ कौन कराएगा, फीमेल, तो इसलिए बर्थोलिन ग्लैंड किसमें पाया जाएगा, फीमेल में। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यानी बल्ब की तरह, यानी एक छोटा सा बल्ब की तरह, तो वो किसमें होगा, मेल में, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये दोनों एक समान होती हैं, ठीक, मेल और फीमेल में समान होती है। उसके बाद समान किसमें, कार्य में कि स्ट्रक्चर में, ये ग्लैंड दोनों स्ट्रक्चर में भी समान होती है और कार्य में भी समान होती है, ठीक है। सेक्रीट म्यूकस, और ये क्या करता है, ये ग्लैंड का काम क्या है, तो ये म्यूकस का सिक्रीशन करता है, जो कि लुब्रिकेट करता है वेजाइना को। कब, ये अब जब लुब्रिकेशन होगा तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान अगर म्यूकस का सिक्रीशन नहीं होगा
तो उसमें लुब्रिकेशन नहीं है। तो ये हमेशा म्यूकस का सिक्रीशन कब करता है? इंटरकोर्स के दौरान म्यूकस का सिक्रीशन करके वेजाइना को लुब्रिकेट करता है। उसके बाद अगला कह रहा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, यानी जो ये वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल का सबसे बड़ा ग्लैंड है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, और लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड स्किन ग्लैंड को कहते हैं। किसको? स्किन ग्लैंड को, स्किन ग्लैंड जो यूरेथ्रा के अगल बगल में है, तो स्किन ग्लैंड को लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं। ठीक, तो ये तीसरा ओपनिंग हो गया। अब चौथा ओपनिंग हम स्किन ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। तो देखिए ओपनिंग इसका लास्ट ओपनिंग है, ओपनिंग स्किन ग्लैंड। क्या? स्किन ग्लैंड या लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड इसी को बोलते हैं, और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, इट इज एनाटॉमिकली, एनाटॉमिकली मतलब स्ट्रक्चर के अनुसार, एनाटॉमिकली मतलब स्ट्रक्चर नॉट फंक्शन, स्ट्रक्चर के अनुसार किसके समान होता है? मेल प्रोस्टेट, मेल प्रोस्टेट के समान होता है। मेल में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है सेमिनल वेसाइकिल के पास, वो प्रोस्टेट ग्लैंड के समान होता है। कैसा? एनाटॉमिकल नॉट फंक्शन, कार्य के अनुसार नहीं, सिर्फ संरचना में एक जैसा होता है किसके? मेल प्रोस्टेट का। इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, फीमेल प्रोस्टेट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल प्रोस्टेट। और सबसे बड़ी बात है कि स्किन ग्लैंड और बर्थोलिन ग्लैंड दोनों का काम है सिर्फ लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, दोनों का काम है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, म्यूकस का सिक्रीशन करना। अब ये सोचिए कि जिससे अगर फ्लूइड का सिक्रीशन होगा, म्यूकस का सिक्रीशन होगा, तो वहां पे चांस ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा रहेगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा रहेगा। तो इसलिए इन दोनों ग्लैंड में, बर्थोलिन ग्लैंड और स्किन ग्लैंड दोनों में, दोनों की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक, क्योंकि ये म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, इस वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आगे हम अभी आगे जब ओबीजी का जब एबनॉर्मल पढ़ेंगे, तो एबनॉर्मल में जब इसमें एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो उसमें क्या दिक्कत आती है और ये उसको क्या कहते हैं, ये सारा चीज पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ नॉर्मल ऑब्स एंड गायनी नॉर्मल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या, इट इज प्रॉन टू इन्फेक्शन विथ गोनोकोकाई, गोनोकोकाई बैक्टीरिया से इन्फेक्शन। गोनोकोकाई बैक्टीरिया इन्फेक्शन बहुत तेजी से करता है यहाँ बर्थोलिन ग्लैंड और स्किन ग्लैंड के दोनों ओपनिंग पे गोनोकोकाई बैक्टीरिया इन्फेक्शन बहुत तेजी से करता है। तो इसलिए ये क्या है, क्यों? क्योंकि ये म्यूकस का सेक्रेशन करते हैं, म्यूकस का सेक्रेशन करते हैं जो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए पर्याप्त होता है, उपजन के लिए पर्याप्त होता है। तो ये चारों ओपनिंग हो गए किसके? वेस्टिबुलर के। और ये आपका हो गया एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक, देखिए मैं अगर पढ़ाना चाहूँ तो मैं फास्ट पढ़ा दूं, लिखा दूं और पूरा सिर्फ ऐसे ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें ना बताऊं या फिगर ना बताऊं, ऐसा नहीं समझाऊं ना चला जाऊं, तो एक वीडियो में मैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया और इंटरनल जेनेटेलिया दोनों की बात कर लूंगा। लेकिन एक्स्ट्रा जब बीच में अब मेरे मन में जब आ जाता है, दिमाग में आ जाता है, तो मैं उसकी भी चर्चा कर देता हूँ। ठीक, तो आप सुनेंगे प्रॉपर बातें, पूरा लेक्चर अगर सुनेंगे, और देखिए कुछ चीजें मैं इसमें लिखता ना, मैं वैसे भी बोल देता हूं, तो आप ध्यान से सुनिए और उसके अगल बगल में कहीं भी आप लिखते चलिए। ठीक है, कुछ चीजें लिखता नहीं हूं, सिर्फ बोल देता हूं डायरेक्ट, तो वो भी लिख लिया करिए। तो ये आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अब हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको इंटरनल जेनेटेलिया। जो इंटरनल जेनेटेलिया के वहां पे आ जाएगा क्या, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, सब डिटेल में बात करेंगे, सब डिटेल में बात करेंगे। वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, कितने लेयर्स होते हैं, सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। तब तक के डियर थैंक यू सो मच। हाँ, इसको देखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर नोट्स बनाइएगा डियर, नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं इसमें कई सारे बुक से निकाल के मिक्स करके मैं इसमें मैटर लाया हूँ। यानी इस नोट्स को आप लेके किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, अगर ना निकले तो फिर बताना। ठीक है, तो थैंक यू, और इसको देखिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और आप अपना काम करिए, लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन, मैं अपना काम करूँगा। ठीक है, थैंक यू।